ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिला है। सीएम योगी की माने तो इस बार महाकुंभ ने सिर्फ ऐतिहासिक सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। महाकुंभ की यह उपलब्धि बताती है कि विपक्ष ने भले ही महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की हो, लेकिन सच वही है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। और अब आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ का महाआयोजन। यूपी की जीडीपी ने भरी उड़ान। 200 से 300% का परवान। महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन ने न सिर्फ प्रयागराज की आध्यात्मिक ख्याति को बढ़ाया, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी अहम बढ़ावा मिला। 45 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। महाकुंभ के दौरान होटल और रेस्टोरेंट उद्योगों के अच्छे दिन लौटे, तो वहीं टूर ऑपरेटर्स और खुदरा व्यापारियों का कारोबार भी खूब फला फूला। विशेषज्ञों का अनुमान है कि महाकुंभ प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को 200% से 300% तक बढ़ा सकता है, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है, और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। सीएम योगी ने विधानसभा में बजट पर जवाब देते हुए महाकुंभ पर भी चर्चा की, और इस दौरान उन्होंने यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस के बयान को भी चर्चा का आधार बनाया। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसी के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के अखबारों में महाकुंभ के आयोजन को लेकर छपी खबरों का भी जिक्र किया। उन्होंने सदन को बताया कि महाकुंभ को लेकर दुनिया भर की मीडिया में क्या नजरिया रखा है। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो यूएस की है, एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी, महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची थी। राइटर्स, या डिजिटल कुंभ था, इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हुए फायदे का असर बताते हुए विपक्ष को भी खास अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए सदन में अखिलेश यादव के नाविकों वाले बयान को दोहराया और फिर इसका भी जवाब दिया।
को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि प्रयागराज का है। और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उन कर्मचारियों का आभार भी जताया जिनकी वजह से महाकुंभ आस्था का सबसे सफल आयोजन बन पाया। इस दौरान उन्होंने उल्टी गिनती शुरू होने की बात कहकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथ ही सीएम योगी ने दावा भी ठोक दिया कि 2027 के चुनाव में भी मौजूदा विपक्ष की भूमिका में ही रहेगा। बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे। इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। महाकुंभ में न सिर्फ सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि प्रदेश की इकोनॉमी को भी जोरदार बूस्ट मिला। आपको बता दें कि 45 दिनों में महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसका नतीजा अनाज, सब्जियां, फर्नीचर, टेंट समेत बाकी कारोबार को भी 30 से 40 गुना फायदा हुआ। संगम क्षेत्र में नाविकों, ऑटो रिक्शा चालकों, फेरी वालों और व्यापारियों ने भी अच्छी खासी कमाई की। महाकुंभ के आयोजन के दौरान 45 दिन में एक नाविक ने 23 लाख रुपए कमाए। लिहाजा महाकुंभ के सफल आयोजन से प्रदेश के कारोबारियों के अच्छे दिन भी लौट आए।
देश दुनिया से संगम नगरी पहुंचे श्रद्धालुओं ने दुनिया को रिकॉर्ड के साथ बताया कि सनातन क्या है और जब वो एकजुट होते हैं तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बनते हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। महाकुंभ के 45 दिनों के महासमागम ने कितनों के जीवन बदल दिए, इसका अंदाजा महाकुंभ के समापन के बाद ही लग सका। चाहे वो छोटे बड़े कारोबारी हों या प्रयागराज के बाइक कैरियर हों, या दरअसल महाकुंभ ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। ऑटो चलाने वालों से लेकर खाने पीने की दुकान लगाने वालों तक हर वर्ग ने, हर किसी ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अपने तरीके से सेवा की और सेवा से इन्हें मेवा भी मिला। और इसीलिए एक व्यक्ति जिनकी चर्चा देश दुनिया में जोरों पर है, आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये शख्स सुर्खियों में है, तो जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आस्था के महाकुंभ का कमाल। बेचे गहने, खरीदी नाव, खेवनहार बने मालामाल। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों के त्रिवेणी मंथन से वैसे तो उपलब्धियों के रिकॉर्ड रूपी कई रत्न निकले। इस रत्न की चर्चा यूपी की विधानसभा में भी खूब सुनाई पड़ी। दरअसल सीएम योगी ने विधानसभा में जो नौका रत्न की जानकारी दी, उसने हर किसी का ध्यान उस नाविक परिवार की तरफ खींचा जिसने महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई। ये नाविक है प्रयागराज के अरैल इलाके में रहने वाला पिट्टू महरा। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे स्थित गांव अरैल के इस नाविक के एक फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल दी। यकीन ना हो रहा हो तो सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। आपने सुनी सीएम योगी की बात, अब आपको मिलाते हैं पिंटू महरा से। पिंटू ने 2019 के कुंभ की कहानी सुनाई। उन्होंने 6 साल पहले के कुंभ में भी नाव चलाई थी। तब उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस बार भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसीलिए महाकुंभ से पहले पिंटू ने अपने पूरे परिवार के लिए 70 नावें खरीदी। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा सदस्यों वाले पिंटू महरा के परिवार में पहले से ही 60 नावें थी। नई नावों के जुड़ने से ये संख्या 130 हो गई और इसके लिए पिंटू महरा ने घर की महिलाओं के गहने बेच दिए। इसका नतीजा आज सबके सामने। महाकुंभ ने उन्हें करोड़पति बना दिया। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ मनाया, डिजिटल कुंभ मनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। महाकुंभ शुरू होते ही पिंटू के पूरे परिवार ने 130 नावें गंगा में उतारी।
45 दिन के महाकुंभ में संगम में नैया खेवा। नतीजतन महाकुंभ ने पिंटू परिवार की नैया पार लगा दी। मां गंगा ने पिंटू महारा के परिवार को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए की कमाई करा दी। महज 1.5 महीने में ही इस परिवार ने महाकुंभ से इतना कमा लिया जितना शायद इन्होंने कई पीढ़ियों में नहीं कमाया। ये गुजरात यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर वो ज्यादा हमारे पास तो अधिक नाव था, 70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, भाई नाव बुला लेते हैं। पिंटू का परिवार करोड़पति बनने पर बेहद खुश है। पिंटू महारा और उसके परिवार का कहना है कि पीएम मोदी सीएम योगी के प्रयास से आयोजित महाकुंभ उनकी ही नहीं बल्कि हजारों नाव चलाने वाले परिवारों की जिंदगी बदल दी। पिंटू ने भी कर्ज लेकर नावें खरीदी जो उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुई। इतना ही नहीं, और भी नाविक महाकुंभ की कमाई के बाद अब लखपति बन चुके हैं। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला, आपका हिम्मत चाहिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।